अभी अभी मुझे किसी ने सवाल पूछा कि उस भगवान को कैसे मानूं जो दिखाई ही नहीं देता। तो ये बताइए, क्या आप हवा को देख सकते हैं? नहीं ना। लेकिन हम हवा को अपनी त्वचा पर, अपनी स्किन पर महसूस जरूर कर सकते हैं, है ना? ऐसे ही हम भगवान को अपनी इन आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन 2 सिद्धांतों से हम भगवान की उपस्थिति को समझ जरूर सकते हैं। और कौन से हैं वो 2 सिद्धांत? पहला है कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और उसका प्रभाव। अब बताइए कि हवा को महसूस करके, यानी प्रभाव का अनुभव करके हम ये समझ सकते हैं कि हवा होती है। यानी अगर हवा है तभी तो हम महसूस कर पा रहे हैं। जब हम कठपुतली को नाचते हुए देखते हैं, यानी प्रभाव को देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि कठपुतली अपने आप तो नहीं नाच रही, कोई तो है जो उसे नचा रहा है, चाहे हम उसे देख ना पा रहे हों। टीवी में रामायण, महाभारत या किसी और सीरियल में जब हम किसी बाण को हवा में जाता हुआ देखते हैं, यानी प्रभाव को, तो हमें मालूम होता है कि कोई तो है जिसने उसे धनुष से छोड़ा है। और फिर इलेक्ट्रिक करंट को क्या हम देख सकते हैं, जिससे हमारे घर के सारे फ्रिज, कंप्यूटर, टीवी, मशीन्स चलती हैं? नहीं ना। तो कारण को हम नहीं देख पाते, लेकिन हम उसका प्रभाव देखते हैं, जिससे हमारी मशीन्स, पंखा, फ्रिज, ये सब चल रहे हैं। तो अगर हम कोई इफेक्ट यानी प्रभाव कहीं देख रहे हैं, तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई कारण अवश्य है। जैसे हम सब फिल्म देखते हैं तो हमें मालूम है कि किसी ने तो उसे बनाया है ना। और दूसरा सिद्धांत ये है कि द अनसीन इज प्रूवन बाय सीन। एक मोती का या फूलों का हार देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं कि इन मोतियों को, इन फूलों को एक साथ बांधने वाला एक धागा है, जिससे ये सारे फूल या मोती एक साथ गुंथे हुए हैं। इसी तरह हम भगवान को अपनी इन आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में हर स्तर पर नियम और व्यवस्था को देखते हुए कि कैसे रोज सही समय पर सूर्य अपने आप निकलता है और सही समय पर शाम को अस्त होता है, कैसे बीज में से अंकुर, फिर उसमें से पौधा, फिर फल और फूल निकलता है। गर्भ में बच्चा है तो उसे वहीं सारा भोजन, सारा पोषण मिलता है माँ के द्वारा। ये सब देखकर हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि यदि ये प्रभाव हैं तो इनके पीछे ना दिखने वाला कोई ना कोई कारण अवश्य है, जो इनकी रचना करता है, इन सभी नियमों को बनाता है, जो इन सब को डिजाइन करता है। आप सबने कभी गुलाब का फूल देखा है? मैं कैसा प्रश्न कर रही हूँ, देखा ही होगा, है ना? और कोई कागज का फूल, वो भी देखा होगा। और किसी फूल का चित्र, हाँ देखा है। बुरा मत मानिए, मैं यहाँ पर सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि फूल का चित्र जिसमें केवल रंग है, और कागज का फूल जिसमें रंग भी है और उसका एक आकार भी है, इन्हें देखकर हम तुरंत मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अरे कोई पेंटर है या कोई क्राफ्टमैन है जिसने इन्हें बनाया है, ये अपने आप नहीं बन सकते। तो फिर एक गुलाब का फूल, कमल या चंपा या कोई और फूल जिसमें रंग भी है, आकार भी है, खुशबू है और स्वाद भी है, ये 4 विशेषताएं देखकर भी हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये अपने आप बने हैं, इन्हें किसी बुद्धिमान रचनाकार ने नहीं बनाया? सोचिएगा जरूर। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।